अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना, गर्मी की शिद्दत है, उसके बावजूद भी माशाअल्लाह छोटे बच्चों से लेके बड़ी उम्र वालों तक तमाम लोग रोज़े रख रहे हैं। अल्लाह ताला तमाम के रोज़ों को, तरावियों को, इबादतों को बेइंतहा कबूल फ़रमाए। बहुत सारी ख़बरें रमज़ान में ऐसी नागवार सुनने के लिए मिलती है, जैसे अभी जालना ज़िला के अनवा में एक इमाम साहब पर हमला हुआ, उनकी दाढ़ी काट दी गई। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, जैसे मुरादाबाद में घर में लोग नमाज़ पढ़ रहे थे तो वहाँ उनको मना किया गया। ऐसे ही नोएडा के अंदर जो है मैदान में नमाज़ पढ़ी जा रही थी, वहाँ पे भी लोगों ने जो है नमाज़ पढ़ने से रोका और मना किया। ऐसे बहुत सारे वाक़ियात हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज इन तमाम वाक़ियात के पस मंज़र पर, इनके वजूहात पर और इनका हल क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। शुरुआत अनवा से करते हैं। बड़ा नाखुशगवार वाक़िया जो पढ़ने के लिए मिला कि इमाम साहब जो हैं मगरिब और ईशा की नमाज़ के दरमियान में जिस जगह पे नमाज़ पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि मस्जिद का तामीरी काम चल रहा है, तो वहाँ पर इस तरह से इमाम साहब के ऊपर 3 लोगों ने हमला किया और उनकी दाढ़ी तक काट दी। तो यहाँ मेरे जहन में कुछ बातें थी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखो, हमारे हर गांव में, हर बस्ती में मगरिब और ईशा के दरमियान में अक्सर लोग नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में ही होते हैं। बहुत सारे लोग खाना खाते हैं, बहुत सारे लोग घरों पर जाते हैं। इमाम साहब अगर मस्जिद में थे तो इमाम साहब के साथ कोई ना कोई होना चाहिए उस वक्त में, और अक्सर ऐसा होता है कि इमाम साहब के साथ कोई ना कोई ऐसे वक्त में होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो हमारे सामने कहानी बयान की जा रही है कि इमाम साहब के ऊपर हमला हुआ है, तो मेरा यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये पूरा किस्सा बयान किया जाए कि भाई झगड़े की शुरुआत कहाँ से हुई। क्योंकि गाँव खेड़ों के अंदर अक्सर होता है, लोगों के अपने ज़मीन के, लोगों के अपने घरों के, लोगों के अपने पैसों के, मामलात के लड़ाई झगड़े होते हैं, और गांव खेड़ों में सारे समाज के, सारे मज़हबों के लोग एक साथ में रहते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा अपना जो कुछ मसला है और हमारा अपना जो कोई मामला है, उसको भी हम ज़ातीवाद का रंग देते हैं, फिर उसको भी हम हिंदू मुस्लिम से जोड़ देते हैं। फिर बाद में जो है उसके अंदर अपनी तरफ से जय श्री राम के नारे वारों की भी बातें लगाई जाती है। मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अनवा जो है वो कोई ऐसा पसमानदा गांव, खेड़ा, एकदम दूर ऐसा नहीं है। अनवा से सिर्फ 25 किलोमीटर के दूरी पे महाराष्ट्र के जो मिनिस्टर है अब्दुल सत्तार सेठ, उनका मतदार संघ आता है सिल्लोड़। यानी मैं समझता हूँ कि सिल्लोड़ जो है मुश्किल से 25 से 30 किलोमीटर के दूरी पे है अनवा से। अब एक मिनिस्टर का गांव है, वो भी मुस्लिम मिनिस्टर है, और वो भी उस गवर्नमेंट का जो अभी फ़िलहाल हमारे विधानसभा के अंदर बैठी हुई गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, उसके आप जो है मिनिस्टर है। उसके बावजूद आपके इतने करीब के अंदर एक इमाम साहब के साथ ऐसा कराया जाए, मैं इस बात को कबूल नहीं करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए भी अनवा जो है कोई नया गाँव है या नया शहर है। मैं भी अनवा कई मरतबा सफ़र कर चुका हूँ, मैं भी जा चुका हूँ अनवे को भी, और जाफराबाद है और भोकरदन है, और वहीं पे जो सिल्लोड़ वगैरह है ना, ये इलाक़ों में हमारे भी सफ़र होते हैं। बड़ी बड़ी आबादियाँ हैं। वहीं अनवे के बाजू में धावड़ा है, वहाँ पे मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी है। उसी के बाजू में जो है जो बाज़ार भरता है वहाँ का वो गांव है इतना बड़ा, जहाँ से अनवे के लिए बस जो है वो पलटती है। तो ये पूरे इलाके में मुसलमानों की माशाअल्लाह अच्छी खासी आबादी है, और फिर वहाँ पे ये कहना कि ऐसा कराया गया, तो मैं ये समझता हूँ गलत बात है। जो हकीकत है हमने वो बयान करना चाहिए। ये नहीं है कि हम अपने किसी मामले को ज़ातीवाद का रंग दें और उसको इस तरीक़े से जो है आपस में नफ़रत पैदा करने का ज़रिया बनाए। मैं इस चीज़ को बिल्कुल कबूल नहीं करता हूँ। दूसरी चीज़, अब हमारे ऐसे ज़िलों में जो ये वाक़ियात पेश आते हैं, चाहे वो जालना ज़िला हो, औरंगाबाद हो, परभनी हो, या और भी पूरे मुल्क में जैसे मुरादाबाद है या और कहीं पर, देखो इस सिलसिले में जो है ना, हमारे
हमारे हर गांव के अंदर मुसलमानों की अपनी एक जमात हो। अब दावत व तबलीग ये पूरे इलाके में तबलीग का काम है, लेकिन हमने क्या किए, तबलीग के काम को भी महदूद करके रखे। अभी जैसे मस्जिद वार जमात का जो कंसेप्ट था हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में, ये मस्जिद वार जमात का क्या मकसद है पता है आपको? कि मस्जिद वार जमात जो आज हम मस्जिद वार जमात में काम कर रहे ना, ये तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है कि मस्जिद वार जमात के ज़रिए से लोगों को जाओ, नमाज की दावत दो और महल्ले के अंदर मुलाकातें हो रही है। ये बहुत छोटा हिस्सा है उसका। असल मस्जिद वार जमात का काम शुरू करने का मकसद ये था कि मस्जिद वार जमात के ज़रिए से पूरे महल्ले के सारे मसाइल हल हो। पूरे महल्ले के अंदर कितनी बेवाएँ हैं, कितनी मुसलमानों की लड़कियां हैं जो बालिगा हो चुकी है, जो जवान हो चुकी है, निकाह के काबिल हो चुकी है, मस्जिद वार जमात में उसकी फ़िक्र की जाए कि उनके रिश्तों का इंतज़ाम कैसा किया जाए। ये है मस्जिद वार जमात का मकसद। किसी महल्ले के अंदर मियाँ बीवी में झगड़े हो रहे हैं तो उनको कोर्ट कचहरी में जाने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि उनका मसला मस्जिद वार जमात के अंदर मशवरे से हल हो। ये था मस्जिद वार जमात का मकसद। किसी के घर के मसाइल है, किसी के प्रॉपर्टी के मसाइल है, किसी के जो है, और मकसद ये था कि भाई ये मसाइल मस्जिद वार जमात में आए, फिर मस्जिद वार जमात के ज़रिए से वही मसाइल जो दारुल क़ज़ा है वहाँ तक पहुँचे, या फिर जो अपने शहर के जो फिर उसको यानी उस मसले को मस्जिद में ही हल किया जाए, चाहे वो किसी भी ज़रिए से हो। फिर उसके लिए पॉलिटिकल लोगों की मदद लेने की ज़रूरत पड़े या उलमा की मदद लेने की ज़रूरत पड़े, या वो मसला जो है जिस लाइन से भी होगा उसको मस्जिद वार जमात में हल किया जाए। ये था मस्जिद वार जमात का मकसद। महल्ले के अंदर कितने लोग ज़कात देने वाले हैं, पता चला कि भाई एक मस्जिद के अंदर 200 घर है, 200 में से 50 लोग जो है वो ज़कात देने वाले हैं। तो उस मस्जिद वार जमात के ज़रिए से उसका निज़ाम बने कि भाई बाकी जो 150 लोग हैं जो नहीं देने वाले हैं, वो मस्जिद वार जमात के ज़रिए से ही उस महल्ले के मसले हल हो। ये था मस्जिद वार जमात का मकसद। हमने वो मस्जिद वार जमात को भी इबादत की मस्जिद वार जमात बना दिया। मतलब हमने तबलीग को समझा ही नहीं है। असल मैं आपको बता दूँ, तबलीग का काम जो है ना वो इतने ऊंचे दर्जे का है। ये मुफ्ती अकबर हाशमी जो हमेशा तबलीग करता है, मैं ऐसे नहीं करता हूँ। मैंने दूसरे मज़हबों पे रिसर्च किया हुआ हूँ। अब भी रात की ही बात है, रात में तफसीर क्यों नहीं आई चैनल पे, क्योंकि मेरी साउथ कोरिया की मीटिंग थी और वो सारे मज़ाहिब के जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, हमने तो बाइबल पढ़ के बैठे हुए हैं, हमने दूसरे मज़हबों की किताबें पढ़ के बैठे, हिंदू मज़हब की जो है पूरी किताबें पढ़ के बैठे हुए हैं। हम उनके साथ में ऑनलाइन जो है ग्लोबल कॉन्फ्रेंसों के अंदर स्पीच देते हैं, तकरीर देते हैं। फिर हमारे इंडिया में भी मौलाना मौदूदी साहब की पूरी तफ़हीमुल कुरान पढ़ा हूँ मैंने। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब तो मेरा ख़ास टॉपिक है, उनकी तो पूरी किताबें यही अभी मेरे सामने रखी हुई है मेरे कुतुब खाने में। उसके बावजूद भी मैं तबलीग इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा तबलीग पे पूरा रिसर्च है। तबलीग में कुछ ऐसा अंधा बन के या अंधभक्त बन के नहीं जुड़ा हुआ हूँ मैं, मेरा रिसर्च है ये। मुसलमानों के सारे मसाइल का जो हल है ना, ये तबलीग के काम में ये सारे उमूर थे कि मस्जिद वार जमात के ज़रिए से तुम इस तरह से ये मसलों को हल करो। ये इतना ऊंचा काम था। लेकिन हमने क्या किए, हमने खाली इसको 3 दिन की मेहनत, चिल्ले की मेहनत, ये जमात गई तो दूसरी अब कैसी निकालने का है, और अपने को जो है ज़िले वालों को, सूबे वालों को बताने का है कि हमने ज़िले से इतनी जमातें निकाले, और सूबे वालों को जो है मरकज़ में बताना है, मरकज़ के मशवरे के अंदर कि हमारे सूबे से इतनी जमातें निकली। सिर्फ खुरूज, ये इस काम का मकसद नहीं है। ग्राउंड लेवल पे हमने काम को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। असल हमारा प्रॉब्लम यही हुआ है। हालांकि ये ग्राउंड लेवल पे कि ये काम के ज़रिए से महल्ले के सारे मसाइल हल हो, अच्छा ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं। जिन मुल्कों में हमारे पड़ोस में बाजू में है श्रीलंका, जाके देखो वहाँ पे भी कभी, वहाँ वालों ने ग्राउंड लेवल पे, ज़मीन पे जो है तबलीग को इम्प्लीमेंट किया। ग्राउंड लेवल पे कारोबार में मस्जिद वार जमात के ज़रिए से लोगों के कारोबार के मसले हल हो रहे हैं, मस्जिद वार जमात के ज़रिए से रिश्ते जुड़ रहे हैं। आज मुसलमानों की ये सोशल मीडिया पे मैसेजेस चलते हैं, इतनी बहन बेटियां मुर्तद हो गई, उतनी हो गई। मैं रोज़ देखते रहता। अभी सुबह भी अब भी उठा हूँ, मैं फजर बाद से आराम कर रहा था। हमारे डॉक्टर इरफान साहब है सिद्दीकी,
मालेगांव के, वो रोज़ में मैसेज भेजते रहते हैं, पुणे में इतनी लड़कियां मुर्तद हो गई, फ़लानी जगह इतनी वो हो गई। अरे उसका हल क्या है? इसका हल मस्जिद वार जमात के ज़रिए से हो कि हमारे महल्ले में कितनी लड़कियां हैं जिनके निकाह की उम्रें हो चुकी है, उसके ज़रिए से उनको रिश्ता देखा जाए, वहाँ पे उनके निकाह के मामलात तय हो, वहाँ उनके तलाक़ के, वहाँ उनके खुला के मसाइल हल हो। ये था, ये बहुत बड़ा काम है ये। इसके ज़रिए से जो है ना गरीबी, इफलास, और वहाँ उन्होंने इम्प्लीमेंट किए। आज देखो आप, श्रीलंका जो है एक मिसाली मुल्क है, कभी जाके देखो आप वहाँ पे, आपको पता चलेगा उस मुल्क के अंदर कितनी खैर है, कितनी बरकतें हैं, अल्लाह की मदद का खुसूसी मामला है उनके साथ। ये अभी जो हुकूमत वहाँ पे जो बर्बाद हुई और जो सब भाग के चले गए वहाँ का प्रेसिडेंट वगैरह, ये सिर्फ तबलीग वालों पे जुल्म करने की वजह से पकड़ आई थी उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने इस तरह से तबलीग मतलब मुसलमानों के ऊपर वहाँ पे जो उन्होंने पाबंदियाँ लगाए थे, और जिस तरह से, तो चूँकि उनका ताल्लुक़ है अल्लाह की ज़ात से ऐसा मजबूत, उन्होंने तबलीग को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया, तब जाके अल्लाह की मदद और नुसरत उनके लिए आई। हमारे लिए क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमने सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़ के रखे, खुरूज। रमज़ान में भी रिकॉर्ड बनाने का है बोले अपने को, इतनी 3 दिन की जमातें ये मस्जिद से जाना चाहिए। असल मकसद को ही भूल गए हम। तो मेरा बताने का मकसद ये है, ये हमारी बड़ी बड़ी जो तंजीमें हैं ना, जो मुल्की लेवल पे काम कर रही है, वो मुल्की लेवल पे, अब उनके नुमाइंदे आएंगे, आने के बाद में मुसाफा किए, निकल गए, चले गए, दूसरे दिन के उर्दू अखबार में आ गया कि फ़लाने तंजीम के इतने लोग आए थे और फ़लानी जमात के इतने लोग आए थे और उन्होंने इस मसले के अंदर इंटरफेयर किया और उन्होंने जो है इससे मुलाकात की, उससे मुलाकात की। खुश, वो भी खुश, 1.5 रुपये के पेपर में उनका नाम आ गया और आप भी खुश कि चलो कुछ काम हो रहा है। हालांकि ये सारे काम जो है ना भाई, इसके लिए हमारे हर गांव में अगर मस्जिद वार जमात के ज़रिए से नहीं हो रहा है ना, फिर अब हम अपने गांव के अंदर एक अपने गांव की हम एक अपनी जो है ना लोकल, हर गांव में मुसलमानों की अपनी एक जमात होना चाहिए, उसी गांव के नाम से, गांव के नाम के साथ कि ये गांव मुस्लिम जमात, और वो जमात जो है वो पूरी जमात वो इस तरह के मसलों को हल करे, पूरा जो है ना वो मसले को आखिर तक हल करे। वो हमारा हल क्या हो चुका है, हम हो गए हैं बेसहारों के जैसे, यतीमों के जैसे हम हो गए हैं, यानी हमारा कोई पूछने वाला ही नहीं है, हमारा बस, यानी ऐसी हमारी कौम का हाल हो गया हुआ है। हम खुद अपने अपने गांव में, अभी मेरे पास में लातूर के लोग आए थे मुलाकात को, माशाअल्लाह मुझे उनका काम पसंद आया। उन्होंने सारी तंजीमों को, जमातों को, सबको दिए छोड़ के उन्होंने अपना ही एक खुद जो है, उन्होंने गांव के अपने इलाके के पॉलिटिकल लोगों को, वहाँ के उलामा, मुफ्ती, वो सारे उलामा और मुफ्ती चाहे थे मुलाकात को, माशाअल्लाह उन्होंने अपना काम शुरू किए। भाई हम अपने शहर में क्या कर सकते, हम अपने शहर की ज़कात अपने शहर पे कैसे ख़र्चा करें, हम अपने शहर के सदक़ात अपने शहर पे। अभी मैं परभनी ज़िले में, मैं जिंतूर गया था और बड़े बड़े वहाँ के अकाबिर उलामा से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उन लोगों से पूछा, मैं बोला भाई तुम्हारे अपने शहर में जिंतूर यानी मुसलमानों का ऐसा गांव है, ऐसी बस्ती है, गय्यूर मुसलमान है, क्योंकि मेरी तालीम वहीं मंठा में हुई है, बचपन मैंने वहीं देखा हुआ हूँ, तो मुझे पता है ये जो इलाका है ना, ये इलाके के जो मुसलमान हैं वो गय्यूर मुसलमान है। गय्यूर किसे कहते हैं? गैरत, यानी जैसे ही इस्लाम या मज़हब या फिर जो है दीन का नाम आ जाए, तो वो मंठे में मस्जिद की तामीर का काम चल रहा था, हमारी माँ बहनों ने मुर्गियाँ तक दे दिए उसके लिए, भैंसें तक दे दिए, बकरियाँ तक लाके दे दिए उन्होंने। ऐसे ही दीन के तकाज़ों पे ये लोग करोड़ों रुपये खर्च करने वाले हैं, यानी उनको अपने घर की फ़िक्र नहीं है। और ये आज से नहीं है, मैं मेरे बचपन से, मेरा बहुत लंबा ज़माना गुजरे हुआ है मंठे में, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखा हूँ वहाँ पे बच्चों पे, मदरसे पे, तालीम पे खर्च करने वाले। मैं उस पर किताब लिख सकता हूँ। उसके बाद में पड़ोस में मैंने जब जिंतूर की मिसाल दिया, गय्यूर मुसलमान, जहाँ दीन का नाम आ गया वहाँ अपने घर की फ़िक्र नहीं है, दीन के तकाज़े पे सब खर्च कर रहे हैं। ऐसा लोगों का हाल है। लेकिन मैंने वहाँ उन लोगों से सवाल किया, मैं बोला भाई तुम्हारे अपने शहर में मुसलमानों का अपना ज़चगी खाना है क्या, मैटरनिटी होम मुसलमानों का अपना है क्या? बोले नहीं है। मैं बोला फिर तुम्हारी इतनी बड़ी आबादी है और तुम इस शहर के अंदर जो है, भाई इतनी बड़ी आबादी है, दीन के हर तकाज़े पे करोड़ों रुपये तुम चंदा दे रहे हो और बाहर भेज रहे हो, तुम्हारे अपने शहर में अगर तुम्हारा खुद का अपना
ज़चगी खाना नहीं है, मैटरनिटी होम नहीं है, अपना एक छोटा सा हॉस्पिटल नहीं है, या तुम्हारा अपना एक मुसलमान बच्चियों के पढ़ने के लिए इंग्लिश स्कूल नहीं है, या तुम्हारा अपना कोई ऐसा बेहतरीन तरीक़े का स्कूल नहीं है, तो इतने सालों से आप क्या कर रहे हो? मेरा सवाल है ये। दूसरों के लिए सब लुटा दिए तुमने, अभी तुमको पता ही नहीं है तुम्हारा चंदा कहाँ जा रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है। और तुम्हारे अपने शहर में ना तुम्हारा अपना एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, ना तुम्हारा अपना दवाखाना है, ना तुम्हारा अपना ज़चगी खाना है। ये सोचने की बात है। तो मैं हर शहर वालों से, हर तालुक़े वालों से यही कहूँगा, अरे भाई अपनी अपनी एक कमेटी बनाओ, अपने तालुक़े के लेवल पे ही वो अपने शहर के उसमें हर मसलक के उलामा। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं किसी एक मसलक की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं यही कहता हूँ मसलकों पे अमल अपने मस्जिदों में करो, अपने इबादत में करो, अपने मुआमलात में, लेकिन उम्मत बन के रहो। ऐसी तंजीमें बनाओ हर शहर में जिसमें हमारे बरेलवी मसलक के कुछ उलामा हों, सलाफ़ी है उस गाँव में अहले हदीस, उनको भी साथ में लो, जो तबलीग वाले हैं उनको भी लो, उनके अलावा जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनको भी साथ में लो। इस मसले में आप ये मत देखो हर किसकी पार्टी कौन सी है क्या है, हम लोग किसी भी पार्टी के ग़ुलाम नहीं हैं, इतना याद रखो। पॉलिटिकल हमारा नज़रिया चेंज हो सकता है, हम ये साल में ये पार्टी के थे, अगले साल में अलग पार्टी, कुछ मसला नहीं है उसमें, भारत में आपको फ्रीडम है। लेकिन ये कौम का मसला है ना, हम यहाँ पे पार्टी को लेकर आए, ना हम यहाँ पे जमात को लेकर आए, ना हम यहाँ पे मसलक को लेकर आए। भाई हम अपने कौम अपने शहर में जो है एक ऐसी तंजीम बनाए हर, और उसको शहर का ही नाम दे, उसको गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करे, उसका बैंक में अकाउंट ओपन करे, और ये सारे जो फंड्स आप दूसरों पे लुटा रहे हैं उसको अपने शहर में वहीं रखो, और हर महीने को वो कमेटी की मीटिंग लो, और फिर आपको अगला क्या खर्च करना है उसी के अंदर। मैं बोलता हूँ ना, मुसलमानों को अल्लाह ने जो नवाजा हुआ है, जैसे मैंने अभी श्रीलंका की मिसाल दिया, किसी के मोहताज नहीं है, वहाँ का हर मुसलमान ग्रेजुएट है, हर मुसलमान, वहाँ आपको अनपढ़ जाहिल वगैरह नहीं मिलेंगे, इतने पढ़े लिखे, इतने हायर एजुकेटेड होते हैं वहाँ के लोग। मेरा मैनेजर था श्रीलंका का, अभी भी है, और उसको कम से कम उसको 20 लाख रुपये तनख्वाह होंगी महीने की। तो ऐसा जो है ना, वहाँ इतना एजुकेशन हाई है, इतने हाई प्रोफाइल और हाई थिंकर है वहाँ के लोग। क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल बनाए, किसी के मोहताज ही नहीं रहे वो। और हम क्यों नहीं? क्योंकि हमको अभी तक काम करने का तरीक़ा ही नहीं मालूम है कि काम शुरू कहाँ से करना है। काम की शुरुआत अपने गांव से करो, अपने बस्ती से करो। और बड़े शहर अगर है, जैसे पूना है, बम्बई है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, आप महल्ले के हिसाब से करो, मस्जिद के हिसाब से करो, अपने अपने एरिया के हिसाब से जो है ना अपनी कमेटियाँ बनाओ, अपनी ख़ुद की जो है ना एक जमात बनाओ, जिसमें हर मसलक के हर अलग अलग मस्जिदें होती, हर मसलक के लोगों को लो, हर पार्टी के लोगों को लो, एक जमात बना के हम उसको गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करा के पूरा पैसा उसके अंदर आए, और वो मुसलमानों के हर मसले को के अंदर जो है ना ये उसकी ज़िम्मेदारी हो। बहुत आसान तरीक़ा, लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, मैंने मिसाल दे के बताया आपको, आप भी करो। अब ऐसा कुछ मसला आया, अब हम आते हैं वो हाफिज़ साहब के मसले पे, तो पहले ये तहक़ीक़ करो भाई मसला शुरू कहाँ से हुआ। यानी वो जो 3 लोग हैं वो डायरेक्ट तो ऐसा होगा नहीं कि तीनों जो है आ गए और घुस गए, मसले की शुरुआत कहाँ से हुई, आपने उसकी तहक़ीक़ करना ज़रूरी है। और फिर उसको हक़ के साथ में हल करो। ये नहीं है कि हम ज़ातीवाद के साथ में उसको हल करें। अगर उसमें किसका कसूर था और कहाँ से बात की शुरुआत हुई थी, लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ, ये सारे मसाइल जो है ना इस तरीक़े से हम उसकी जड़ में जाके काम करें। और फिर हमारी अपनी तंजीम रहेंगी। मान लो हाफिज़ साहब मज़लूम हैं, तो फिर उसके बाद हम उसकी पूरी कानूनी कार्रवाई करें। उसके लिए बाज़ाब्ता, जैसे मैंने बताया कि आपके 30 किलोमीटर के अंदर ही 25 किलोमीटर पे ही जो है महाराष्ट्र के मिनिस्टर बैठे हुए हैं अब्दुल सत्तार सेठ, जाओ उनके पास में, वहाँ उनसे बात करो उनसे, क्योंकि ये तंजीम अगर तुम्हारी गांव के लेवल पर होंगी वो काम करेंगी, वरना कौमी लेवल पे तो 50 तंजीमें काम कर रही है, वो सिर्फ आएंगे और छू के चले जाएंगे, और 1.5 रुपये के पेपर में दूसरे दिन उनका नाम उनकी तस्वीरें आ जाएंगी, खुश, उसी में उनका आधी छटा खून बढ़ गया। ये धंधे नहीं चाहिए अपने को, पोस्टर बॉयज़ वाले। काम होना चाहिए, काम। और काम कब होगा? जब मैंने आपको बताया। अब मैं आपको सारे मसलों का हल देखो बताता। अब मुरादाबाद के अंदर जो मसला पेश आया, वो जो मस्जिद घर में नमाज़ पढ़ रहे थे, लोगों ने मुखालिफत की, उसका हल भी यही है।
भाई भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान है उसके हिसाब से आप अपने घर में कुछ भी कर सकते हैं, आपको पूरा फ्रीडम। देखो इंडिया आज़ाद जो हुआ ना, उसमें यही सारी चीज़ों की आपको आज़ादी मिली हुई है। कोई आपके धर्म पर, कोई आपके रंग पर, कोई आपके नस्ल पर, कोई आपके ज़ात पर कोई वो नहीं कर सकता है, आपको उससे यानी उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। और आपको इबादत के लाइन से पूरे मुल्क में पूरी आज़ादी हासिल है। आप अपने घर में नमाज़ पढ़ो, अपने खेत में नमाज़ पढ़ो, आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में अगर पढ़ रहे हैं उससे किसी को एतराज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। भाई आपको तकलीफ़ क्या है? हम अपने घर में नमाज़ पढ़ रहे, और घर में भी अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फिर हम भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि घर में कोई लाउड स्पीकर वगैरह ना लगाए जिससे हमारे आजू बाजू के दूसरे समाज के लोगों को तकलीफ़ हो। ये भी चीज़ों का हमने ख्याल रखना चाहिए। और वो जो ग्रेटर नोएडा का जो मसला है कि आप जहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हो, तरावी की जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसके लिए अब देखो यहाँ मैं बहुत ही ध्यान देने वाली बात बता रहा हूँ। मैं अभी दिल्ली के सफ़र पर था तो मैंने वो मसले पे तहक़ीक़ किया कि भाई गुड़गांव के अंदर जो जुमा की नमाज़ पढ़ने से जो मना किया जा रहा था गार्डन में और इधर उधर, तो मैंने इसकी पूरी तहक़ीक़ किया। मैं बोला ऐसा क्यों हो रहा था, तो पता क्या चला, पता है आपको? गुड़गांव में आज से नमाज़ नहीं हो रही है, सालों से नमाज़ होती है। जुमा की नमाज़ आम तौर पे जो है मैदान के अंदर होती है, लेकिन वो 5 जगह होती थी। अब क्या हो गया, वो जो 5 जगह नमाज़ होती थी वो नमाज के वहाँ पे रुमाल घुमाया जाता है और गल्ला जमा होता है 20,000 25,000। अब जैसे ही नमाज हो गई, क्योंकि मस्जिद तो है नहीं, किसको हिसाब देना नहीं है, तो इमाम साहब और उनके साथ में 1-2 लोग जो बिछाने करने वाले हैं वो 25-30 हज़ार रुपये उन्हीं में तकसीम हो जाते थे। अब जो दूसरे थे वो भी कर रहे थे। अब इनमें आपस में इख्तिलाफ़ हुआ तो इन्होंने अपनी भी दूसरी जमात दूसरी जगह शुरू की है। इस तरह से पूरे गुड़गांव के अंदर जो है ना 120 जगहों पर जुमा की नमाज़ हो रही थी, अलग अलग जगह पे। हर एक अपनी जुमा की नमाज़ पढ़ रहे और हर एक अपना रुमाल घुमा रहे और चंदा जमा कर रहे वहाँ, क्योंकि उन्होंने जो है इस तरह से जहाँ जगह खाली दिखी वहाँ जुमा शुरू हो गया। अब हमको जो है उसकी जड़ पता ही नहीं है, हमको सिर्फ इतना नज़र आ रहा जुमा पढ़ने से रोक रहे हैं। हमारी खामी मालूम ही नहीं है, हमारी क्या गलती हो गई जिसकी वजह से ये मसला पैदा हुआ। तो हमने जब वो पूरी तहक़ीक़ात और उन लोगों से मिलकर, उन लोगों से जो इन मसाइल के अंदर थे, तो पता ये चला कि ऐसे मसाइल पैदा हुए। फिर दूसरा जो नोएडा का अभी जो तरावी का मसला चल रहा, वो भी मसला ऐसा ही है कि भाई तुम जो है गवर्नमेंट की जगह पे अगर पढ़ रहे हो, उसके लिए परमिशन ज़रूरी है, उसके लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है। और तीसरा इश्काल जो है मेरा वो ये है, जो मुझे ख़ुद वहाँ के नोएडा के और गुड़गांव के लोगों ने बताए। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब ये हमारी भी गलती है, ये सारी ज़मीनें मुसलमानों की थी जो गुड़गांव के अंदर बेची गई है। तो बोले आप देखो, ये गुड़गांव जब डेवलप हो रहा था हमारे सरदार भाइयों ने गुरुद्वारे के लिए 1-1 2-2 एकड़ ज़मीन ख़रीद ली है, हिंदू भाइयों ने मंदिर के लिए जगह ख़रीद ली है, और जो ख़ुद वो मुसलमान ज़मीनों के मालिक थे उन्होंने ख़ुद मस्जिद के लिए 4 गुंठे की जगह छोड़े नहीं, अपनी पूरी ज़मीनें बेच दी है। तो कहाँ से वहाँ, जब तुम वो एरिया डेवलप हो रहा था, भाई तुमने मस्जिद के लिए जगह क्यों नहीं ख़रीदे? देखो एक कॉमन सेंस की बात है। अज़ान हो रही है, आपको सुने आ रही होंगी, लेकिन बहुत दूर की अज़ान है और शरई मसला ये है आपके पड़ोस के मस्जिद में जब अज़ान हो तो आप उसका जवाब दें, इसलिए आप इस चीज़ को याद रखो। तो मसला ये है कि आप जो है जब वो एरिया डेवलप हो रहा था, चाहे ग्रेटर नोएडा हो, चाहे जो है आप करोड़ों रुपयों के वहाँ फ्लैट ले रहे हो, करोड़ों रुपयों के, वो इतना महंगा एरिया है ग्रेटर नोएडा वगैरह का, करोड़ों रुपयों का फ्लैट है वहाँ पे। यार करोड़ों रुपयों का फ्लैट ले रहे हो तुम, करोड़ों रुपयों के घर ले रहे हो, तो मस्जिद के लिए जगह नहीं ले सकते? अभी मैं आपको बताता हूँ, 2 जुमा पहले, इस जुमा से पहला जो जुमा था, मैं एक जगह पे मैंने नमाज़ पढ़ा, वो भी एकदम पॉश एरिया है, बड़ी बड़ी हाईटेक सोसाइटियाँ है वहाँ पे। लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि वहाँ पे जो है एक हाईटेक सोसाइटी के बाजू में ही तकरीबन वो 4-5 गुंठे की ज़मीन, उस पर पतरे का शेड डाला हुआ है और माशाल्लाह जुमा की 2-3 जमातें वहाँ हो रही है। मैं बोला अल्लाह तेरा शुक्र है कि बेचारों ने जो है इतने हाईटेक एरिया में कम से कम मस्जिद के लिए ये जगह ख़रीद के छोड़ दी है।
आज ये इलाके में मुसलमानों के घर बन रहे हैं, लोग सोसाइटी में रहने को आ रहे हैं, उनको रोड पे नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको गार्डन में नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो लोगों ने पहले से ख्याल रखे कि ये एरिया जब डेवलप होगा तो हम नमाज़ कहाँ पढ़ेंगे। इसको बोलते अक्लमंदी और होशियारी। अब यहाँ तुमने ग्रेटर नोएडा में करोड़ों के फ्लैट ले लिए, प्रॉपर्टियाँ ले लिए, और मस्जिद को तुमने जगह नहीं लिए, और फिर तुम बोलेंगे हम रोड पे नमाज़ पढ़ेंगे और हम जो है गार्डन में नमाज़ पढ़ेंगे तो हमको रोकना नहीं। और ऐसे ही गुड़गांव के अंदर 5 जगह पे पहले जुमा होता था, तुम उसको 120 तक लेके जा रहे सिर्फ चंदा जमा करने के लिए, और उसको मजहबी रंग दे के मजहबी इशू बना रहे। गलत बात है ना यार। और तुमने वहाँ पे मस्जिद को जगह क्यों नहीं ख़रीदे? जब वहाँ पे तुमने अपनी ज़मीनें बेच दी है वहाँ कंपनियों के लिए, तब तुम्हारा काम था ना मस्जिद के लिए कम से कम 2-5 गुंठे तुम जगह रखते। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो यहाँ मैं बस यही बुनियादी बात कहना चाहूँगा आखिरी में एक मरतबा फिर, अपने हर गांव में, अपने हर बस्ती में अपनी ख़ुद की एक कमेटी बनाओ, ख़ुद की। और बड़ा बनने को दो छोड़ के यार, ये मुसलमानों के सारे फितनों की और बर्बादी की वजह सिर्फ बड़ा बनने का शौक़ है। बड़ा बनने के चक्कर में मत पड़ो, किसी को भी ज़िम्मेदार बनाएं। आप कौम के मसाइल को देखो, जहाँ कौम के मसाइल को सामने रखती है अल्लाह की मदद और नुसरत नाजिल होती है। और जहाँ बड़ा बनने का शौक़ आ जाता है ना, ये अपने दिल के अंदर मत रखो, बल्कि काम करना है। अगर ये जज्बे के साथ तुम काम करोगे ना, मैं समझता हूँ मुसलमानों का हर गांव के अंदर एक अपना हॉस्पिटल रहेगा, अपने स्कूल रहेंगे जहाँ सब लोग फ़ायदा उठाएंगे। हमारे हिंदू भाई भी आएंगे, दलित समाज के लोग भी आएंगे, जिस कौम जिस समाज के भी लोग उस गांव में रहते होंगे वो भी आपके दवाखानों से फ़ायदा हासिल करेंगे, जैसे आज हम कर रहे हैं। कितने दवाखाने हैं अभी यहाँ पे। एक देसाई हॉस्पिटल है, आँखों का फ्री में ऑपरेशन होता है वहाँ पे। किसका है वो? देसाई से, आप समझ गए होंगे। लेकिन इलाज पूरा वहाँ पे आप जाके देखो, आपको 50% मुसलमान मिलेंगे। उन्होंने किए, हमने किए क्या? हमारे कितने हैं ऐसे आँखों के हॉस्पिटल। आनंदपुरम, एक आनंदपुरम, मैं खुद गया हूँ मैं खुद ऐसी फ्री वाले हॉस्पिटलों में जाता हूँ। हालांकि मेरे पास इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ का, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता। मैं खुद आनंदपुरम में, अब भी जिस दिन चांद रात थी उसी दिन गया था मैं। मेरा भी एक मसला था थोड़ा सा थायराइड का, तो मैं गया वहाँ पे। मैं खुद जाता हूँ वहाँ पे। कितने में? कौन है डॉक्टर? MBBS MD है और सिर्फ 20 रुपये, 20 रुपये MBBS MD, 20 रुपये वो लेते हैं चेक करने के। बताओ मुझे आप, किसका ट्रस्ट है वो डॉक्टर साहब मेरे अजीज़ दोस्त है, लेकिन उसके जो चेयरमैन और वो है, एक ज़माने में हम साथ में काम कर चुके हैं। तो वो भी जो डॉक्टर साहब है उसके, अब मुझे आप बताओ, वो सिंधी समाज का पूरा जो है हॉस्पिटल और पूरा ये है, वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे आनंदपुरम के अंदर। और वहाँ अच्छा ख़ास बात आपको बताऊँ, मैं अभी जो गया था चांद रात को, पूरी बुरक़े वाली औरतें बैठी हुई वहाँ, पूरे मुसलमान वहाँ पे। यानी वो कर रहे हैं सबके लिए, कोई मना नहीं है, सब लोग आओ और हमारे से फ़ायदा उठाओ। अब मुझे आप बताओ, हमारे कितने हैं आनंदपुरम ट्रस्ट के जैसे हॉस्पिटल और दवाखाने? क्यों नहीं हैं? क्योंकि निज़ाम नहीं है हमारे पास। उनके यहाँ निज़ाम है, उनके यहाँ सिस्टम है पूरा, हमारे यहाँ पे निज़ाम नहीं है। हमारे यहाँ पे हम ख़र्चा तो पानी के जैसा कर रहे हैं, मगर कहाँ से आया कुछ पता नहीं और किधर गया कुछ मालूम ही नहीं है। जैसा मैंने ऐसे मुसलमानों के बस्तियों के नाम बताया जहाँ मैं जाता हूँ, गय्यूर मुसलमान, दीन का तकाज़ा आया मुर्गियाँ तक दे रहे, वो बकरियाँ तक दे रहे, और ख़ुद के गाँव में अपना खुद का एक छोटा सा हॉस्पिटल नहीं, जजगी खाना नहीं, चेकअप कराने की जो मशीनें होती है वो नहीं। अल्लाह माफ़ करे, हमारा अपना कोई इंग्लिश स्कूल नहीं। तो कहाँ से हम डेवलपमेंट करेंगे? और ऐसे मसले मसाइल अगर आ गए, उसको हल करने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम और निज़ाम नहीं। तो इसके लिए भाई अपने गांव के लेवल पे ये बड़े बड़े जो नाम हैं ना, वो सिर्फ नाम हैं, बस नाम है। वो नामों को नाम ही रहने दो। तुमको काम करना है ना, ग्राउंड लेवल पे काम करो। हर गांव में अपनी एक गांव की ही, सिर्फ गांव का चंदा गांव में, गांव के डेवलपमेंट में। और अगर गांव में ज़्यादा बढ़ गया चंदा, बहुत तुम्हारे पास जमा होके जो है ऊपर से ऐसा बह के निकल रहा, तो फिर तुम किसी और जगह पे भी खर्च कर सकते हो। लेकिन गांव में पहले अपनी तो बेसिक और बुनियादी ज़रूरतों को देखो, तो ये मसले सारे हल होंगे इंशाअल्लाह। चलिए, अब ज़ुहर की अज़ान हो रही है बहुत सी मस्जिदों में। दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त है, दुआ फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला मेरी बातें
हमको समझने वाला बनाए और हमारे हर गांव में, हर बस्ती में, हर महल्ले में हमारी अपनी एक कमेटी, हमारी अपनी एक फाउंडेशन, हमारा अपना एक ऐसी जमात बनाए जो हमारे ये सारे मसले मसाइल को हल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।